हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होता है, इसके साथ साथ अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसवर्स लाइन को समझते हैं कि ट्रांसवर्स लाइन किसको कहते हैं। तो ए लाइन विच इंटरसेक्ट, वैसा लाइन है ना, विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक वैसा लाइन जो दो लाइंस को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स लाइन। यहाँ पर ये ए बी और सी डी ये दो लाइंस है और एल एम एक ऐसी लाइन है जो कि इस दोनों को है ना, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एल एम क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा एक्सटीरियर एंगल है और कौन कौन सा इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी के बीच में जितना भी एंगल है, जैसे है ना यहाँ पर 4, 8, 7, 3, तो ये चारों एंगल्स क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, और इसके ऊपर मीन्स यहाँ 1, 2, 5, 6 ये क्या है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है। तो एंगल 3, 7, 4 और 8, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या है, तो ये इंटीरियर एंगल्स है। इसलिए इंटीरियर एंगल्स है क्योंकि इस दोनों लाइन के बीच में ये एंगल्स है। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन है, तो 1, 2, 5, 6, तो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर 1, एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 6। दो लाइंस को जब ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कौन कौन सा एंगल फॉर्म होता है, आइए हम लोग इस एंगल्स को समझते हैं। तो यहाँ पर हम सुविधा के लिए क्या किए, लेट कर लिए कि 1, 2, 3, 4 है ना, 5, 6, 7, 8 और ये एल एम क्या ट्रांसवर्स लाइन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स किसको कहेंगे, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन और ये ए बी मीन्स सी डी और ए बी, तो इस सी डी के ऊपर में मीन्स क्या, ये एंगल, ठीक है, इस लाइन का ये, ठीक, और इस लाइन का ये, तो ये एंगल कौन कौन सा हो गया, एंगल 4 और एंगल 8। तो एंगल 4 और 8 ये पेयर हुआ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का, एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 1 भी है ना, ये एंगल 5 और एंगल 1 भी, ये भी पेयर है किसका, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का। तो एंगल 5 एंगल 1 और यहाँ पर एक भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है क्या, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर है, कौन कौन सा है, तो यहाँ पर एक है एंगल 6 है ना, एंगल 6 और एंगल 2। तो एंगल 6 और एंगल 2, ठीक है, और कौन सा पेयर है यहाँ पर, तो एंगल 7 है और एंगल 3 है, एंगल 7 और एंगल 3। तो ये जो पेयर बना मीन्स क्या, यहाँ पर 4 पेयर्स है ना, तो ये किसका है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। नेक्स्ट एंगल है कि पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम किसको कहेंगे, इसको हम समझते हैं फिर से कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स क्या, इंटीरियर मीन्स क्या, अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल, ठीक है, ये और ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन सा हुआ, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 एंगल 8। फिर कौन सा पेयर बन रहा है, तो उसी तरह से ये भी तो पेयर बन रहा है ना, एंगल 3 और ये एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5। तो इसमें दो ही पेयर होगा, ठीक है, एंगल 2 एंगल 8 और एंगल 3 और एंगल 5। नेक्स्ट है कि पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का भी क्या कॉन्सेप्ट बताए थे कि ये जो लाइन है, ये लाइंस के ऊपर, तो कौन सा एंगल होगा यहाँ पर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल 1, ठीक है, ये एंगल 1 और ये एंगल 7। तो हम इसका पेयर लिखते हैं यहाँ पर, एंगल 1 एंगल 7
ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है, एंगल 1 और एंगल 7। उसी तरह से ये एंगल 4 और एंगल 6 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर है, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब क्या, ये जो ट्रांसवर्स है तो इसके इधर सेम साइड या फिर इसके इधर। ठीक है। तो कौन कौन सा, और इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, इसको और हम एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। तो इसका जो पेयर होगा तो 2 और 5 है ना, इसका पेयर है एंगल 2 एंगल 5, ये एंगल 2 और एंगल 5, फिर एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8 का यहाँ पर पेयर है को इंटीरियर एंगल्स का। तो नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस क्या है। तो पैरेलल लाइंस को समझने के लिए 2 लाइंस लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। एक AB लिए और दूसरा CD, और दोनों एक ही प्लेन में। अब क्या करेंगे कि इसको हम जैसे कि प्रोड्यूस कर दिए, इसको भी प्रोड्यूस कर दिए। तो प्रोड्यूस करने के बाद अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, मीन्स AB CD को या CD AB को नहीं काटे, तो हम क्या कहेंगे कि ये AB और CD दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर है इफ 2 लाइन्स लाई इन दी सेम प्लेन, ये AB और CD ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। कब, व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड देन सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। इसको प्रोड्यूस करने के बाद या तो हम इधर प्रोड्यूस करें या फिर हम इस ओर प्रोड्यूस करें, तो प्रोड्यूस करने के बाद ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हम कहेंगे कि ये AB और CD ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। इसका जो लिखते हैं हम लोग, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दौरान, वो इस टाइप का सिंबल का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है। ये एरो है ना, तो इससे क्या होता है, इंडिकेट कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर AB और CD दोनों लाइन पैरेलल्स है, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है, और इसको एक LM ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करे, तो कौन कौन सा एंगल फॉर्म होता है, और वह जो एंगल फॉर्म होगा उसका रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर दिए एंगल 1 2 3 4, यहाँ भी एंगल 5 6 7 8। तो कौन कौन सा एंगल फॉर्म होता है, तो जैसे कि है यहाँ पर पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो अभी हम जस्ट बताएं, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और कौन सा, तो को इंटीरियर एंगल्स और एलाइड एंगल्स, ये दोनों एक ही है। या तो को इंटीरियर एंगल्स हम लिखेंगे या फिर एलाइड एंगल्स लिखेंगे। 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करे तो एंगल जो फॉर्म होगा और उसका जो रिलेशन होगा वो क्या क्या होगा। तो अभी हम जस्ट इसके पहले बताएं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, को इंटीरियर एंगल्स होगा। ठीक है। तो उसका रिलेशन यहाँ पर कौन कौन सा एंगल इक्वल होता है या फिर कौन कौन सा एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का हम यहाँ पर मेंशन कर दिए कलर से। ये जो एंगल 8 है और एंगल 4 है, ये कौन सा एंगल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल हो जाता है। ठीक है। फिर उसी तरह से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। फिर है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, है ना, ये एंगल 2 और एंगल 6 ये इसका इक्वल होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये जो एंगल्स है यहाँ पर कि एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, यह किसका एग्जाम्पल्स है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का। अब हम लोग यहाँ पर इसके बाद का जो एंगल्स है कौन है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर मतलब क्या, अंदर। ठीक है। ये जो दोनों लाइन्स पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। तो अंदर का जो एंगल्स है और क्या, अल्टरनेट, है ना, ये जो ट्रांसवर्स है तो एक इधर का और दूसरा इधर का। ठीक है। तो इस एंगल को यहाँ पर क्या है, यहाँ एंगल 4 और एंगल 5,
तो इसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 8 ये भी क्या है, तो अल्टरनेट एंगल्स का एग्जांपल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एग्जांपल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहरी, बाहर का, मीन्स ये जो लाइन है इसके बाहर। तो कौन कौन सा यहाँ पर, तो एक तो है यहाँ पर एंगल 7 और एंगल 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 और एंगल 7। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ये क्या होता है, ये इक्वल होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। फिर है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये जो दोनों एंगल्स है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। फिर है आगे को इंटीरियर एंगल्स और एलाइड एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स फॉर्म होता है, और क्या, ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइंस के एक ही ओर, इसी को हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं या फिर एलाइड एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल 3 और एंगल 8, तो इसका जो रिलेशन होगा क्या होगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस था कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करे, तो इस दौरान जो 4 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, तो कौन कौन सा एंगल्स है और उसका पोजीशन क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।